जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पत्नियां ऐसा क्या करें जिससे उनके पति को तरक्की मिले। क्योंकि पत्नी को पति के भाग्य से जोड़ा जाता है। तो जिस घर की भी औरतें पूजा पाठ हवन उद्यापन व्रत आदि करती हैं, आपने देखा होगा कि उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती, बरकत दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। तो इस वीडियो में छोटे छोटे से उपाय आपको बताऊंगी जिसको करके आप भी अपने जीवन में खुशहाल वातावरण ला सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो कुछ भी मैं बता रही हूँ उसे आज से ही शुरू कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके हस्बैंड की। आपके पतिदेव काम पे जब भी जाते हैं तो वो काम कुछ भी हो सकता है, चाहे बिजनेस हो, दुकान हो या किसी ऑफिस में काम करते हो, फील्ड वर्क हो, कुछ भी हो। अगर आपने सुबह की पूजा आपके घर में मंदिर में हो गई है तो आपको क्या करना है, पूजा में चढ़ी हुई कोई भी फूल, अगर फूल नहीं चढ़ाया तो कोई पत्ते आदि, कुछ तो तुलसी पत्र आदि चढ़ाते ही हैं, तो वो आपको ले लेना है और अपने हस्बैंड के शर्ट के ऊपरी पॉकेट में, जो शर्ट के ऊपर पॉकेट होती है उसमें आपको रख देना है। और सारा दिन उनको पास ही वो रहने देना है। जब घर लौटने लग जाए या घर लौट करके आ जाए शाम को, तो आपको क्या करना है, उस फूल या पत्ती को किसी भी पेड़ पौधे या गमले में रख सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बहुत ही छोटी और देखने सुनने में अजीब सी लगेगी, लेकिन क्या आपको पता है, भगवान को जब आप कुछ भी अर्पित करते हैं तो उसमें एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। ठीक है। और वो चीज ना अभिमंत्रित हो जाती है। जितनी देर आप पूजा में बैठे हैं, मंत्रों का जाप आपने किया है या कोई पूजा पाठ आदि किए हैं, तो बस मैं ये ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आप ये एक बार करके देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि वो जहां जहां जिस काम के लिए जाएंगे उसमें उन्हें सफलता जरूर से मिलेगी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव ऊर्जा आ चुकी है। अच्छा, अब दूसरी चीज, घर को हमेशा हमें क्या करना है, साफ सुथरा रखना है, अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए। और सिर्फ साफ साफ सुथरा ही नहीं रखना है, घर में समय समय पर देखिए, आपको क्या है, धूनी जो होता है ना, जो कंडे में हम लोग सब कुछ डाल करके धूनी दिखाते हैं, वो सुगंधित चीजें, जैसे कभी रूम स्प्रे कर दिया, कभी धूप बत्ती अच्छी सी खुशबू वाली जला दी, या कभी लौंग और कपूर को आपने जला दिया। तो इस तरह से जो है ना, अगर आप सुबह शाम घर में लौंग कपूर आदि दिखाते हैं तो इससे आपके घर में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तीसरे नंबर पर देखिए, कभी भी आपके पति या बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं उन्हें गंदे वस्त्र पहनने के लिए ना दें। अब जैसे गर्मियों का समय है तो कोशिश करें आप डेली रोज के कपड़े जो होते हैं ना, रोज ही बदल सके तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, जितना ज्यादा साफ सफाई रखेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपके पास सुगंध आएगी, तो उतना ही आप धन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। माता लक्ष्मी को साफ सुंदर सुगंधित चीजें हमेशा से ही पसंद है। ठीक है, तो धन की तंगी आपको कभी नहीं रहेगी इस आदत को अपनाने से। और इसके अलावा देखिए, जब आपके पति ऑफिस चले जाते हैं, अगर आप उनके बाद पूजन करती हैं तो कोई एक पाठ का नियम जरूर से लें। और सबसे अच्छा होता है रामायण जी के कुछ दोहे पढ़ना। घर के मंदिर में धूप दीप जला करके कुछ दोहे आप रामायण जी के पढ़े। देखिए, जैसे दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो बस आप यह करके देखिएगा फ्रेंड्स, आपके पति के जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, जिस भी तरह की रुकावटें हैं, परेशानी है, वो सब दूर हो जाएंगे। आपके घर में किसी भी तरह की आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हमेशा मैं कहती हूँ ना कि घर में एक तुलसी जी का पौधा जरूर होना चाहिए। पति पत्नी दोनों ही अगर सेवा कर सके तो बहुत ही अच्छा है। और अगर नहीं तो सिर्फ पत्नियां भी पूजा करें, सुबह में जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ा दें और संध्या के समय एक दीपक प्रज्वलित कर दें। इतना ही करने मात्र से लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न हो जाती, क्योंकि कहते हैं ना, माता लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय सखी तुलसी महारानी है और उसमें तुलसी जी में माता लक्ष्मी का वास होता है। रोज शाम के समय जहाँ तुलसी जी की पूजा होती है वहां माता लक्ष्मी जरूर से आती हैं। तो उस घर में कभी भी अन्न धन की कमी हो ही नहीं सकती। जहाँ तुलसी जी का पौधा लगा हुआ हो, पैसों की तंगी कभी आपको नहीं सताएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अगले नियम की, तो देखिए, सुबह में आपके हस्बैंड जब भी काम पे जाएं तो कभी भी वो खाली पेट ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी नाश्ता आपने बनाया है, रोटी पराठा जो कुछ भी है, कुछ नहीं तो देखिए, दही में चीनी मिला करके भी आप खिला सकते हो, उसमें पोहे डाल दे। दही और पोहे अभी गर्मी के सीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, पेट ठंडा रहता है। अगर कुछ नहीं बना है तो देखिए, जाते समय आप मीठा दूध हो गया या दही में चीनी डाल करके या ब्रेड बिस्किट आदि कुछ ना कुछ आपको जरूर से देना। कुछ नहीं तो एक गिलास पानी दे दे और कुछ मीठा जो भी आपके पास हो। नहीं कुछ तो देखिए, पूजा में मिश्री और प्रसाद आप चढ़ाते हैं या बताशा आदि या गुड़, वो आप दे सकते हैं।
देखिए दोस्तों, बड़े बुजुर्ग के कहावत कहते थे कि भूखा जाए जहाँ जहाँ, सूखा पड़े तहाँ तहाँ। तो आपने देखा भी होगा कि जो पूरी तरह से भरा पूरा होता है ना, उसको हर जगह सम्मान मिलता है, हर जगह उसके काम बनते हैं। लेकिन वही अगर एक गरीब व्यक्ति है, भूखा है, तो उसे धुतकार आ जाता है, उसके काम नहीं बनेंगे, उसके सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल इसी तरह से अन्न से उनका पेट भरा होना चाहिए, कुछ धन उनके पास जरूर से होना चाहिए। इससे देखना उनके जीवन में कभी कोई रुकावटें नहीं आती है। अच्छा, अगला नियम क्या है? जब भी आपके पतिदेव काम पर जाएं तो आप उन्हें दरवाजे तक छोड़ने जरूर से जाएं। कई सारी महिलाएं यह गलती करती है कि दरवाजे तक आती ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि रोज रोज क्या छोड़ने के लिए जाए, अभी जा रहे हैं शाम तक तो आ ही जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें भी देखिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आपके चाहे बच्चे घर से जा रहे हैं या पति घर से जा रहे हैं, तो आप उन्हें गेट तक छोड़ने के लिए जरूर से जाए। लेकिन एक गलती आपको नहीं करनी है। एक तो वो जब भी घर से कोई भी आपके निकल रहा है, या आप भी कभी कहीं भी घूमने फिरने या यात्रा पर जा रहे हैं, तो उस समय आपके सामने कोई भी खाली बर्तन नहीं दिखना चाहिए। कई सारी लेडीजें क्या करती हैं कि कभी डस्टबिन रख दिया, कभी खाली, जैसे बाल्टी में कपड़े सुखाने के लिए जा रहे हैं, कपड़े सुखाए और बाल्टी को, खाली बाल्टी वहीं रख दिया। तो ऐसी चीजें सामने नहीं रखनी चाहिए। अगर वो खाली बर्तन घर से देख कर निकलेंगे तो उन्हें काम में सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरी गलती की, जाते समय आप उन्हें टोके ना। कहने का अर्थ है कि आप पीछे से उनको ना टोके। जैसे वो निकल गए घर से और पीछे से आवाज देकर, सुनिए ये सामान लेते आना, रात को आप ये कितने बजे आओगे, थोड़े से पैसे देते जाइए। मतलब जो भी बात आपको करनी है पहले ही कर लेनी है, आपको घर के अंदर ही कर लेनी है। जाते समय पीछे से नहीं टोकना चाहिए। इसे भी कहते हैं कि अच्छा नहीं माना जाता है। और जब भी वो घर से जाएं तो देखिए, मैंने कहा ना, खाने में आप उन्हें कुछ भी खट्टी चीजें खिला के ना भेजें। अब जैसे गर्मियां हैं तो बहुत सारे लोग नींबू पानी आदि पीकर निकलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आप थोड़ा सा मुंह में शक्कर या चीनी डाल करके ही निकलें। अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, लेकिन थोड़ी देर पहले आप नींबू पानी पी लें, जैसे निकल रहे हैं उस समय ना पिए। और घर से जाते समय 2-4 दाने चीनी के मुंह में, या बताशे या थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आप जरूर से खा करके निकले। इससे भी आपको जो है बहुत ही, आपकी जो जर्नी है अच्छी रहती है, और ऑफिस में सारा दिन आपका मन लगा रहता है, धन प्राप्ति के लाभ होते हैं, आपके काम बनने लगते हैं, सफलता जरूर से मिलती है। देखिए, जब भी हम पहली रोटी बनाते हैं ना, तो सबसे पहली रोटी हमें गाय माता के लिए जरूर से निकालनी चाहिए। कई और लेडीजों की आदत होती है कि फटाफट से जैसे रोटी सेका और चिमटे में से पकड़ करके रोटी सेक करके जा करके गर्मा गर्म उनकी थाली में रख दी। ये अच्छी आदत नहीं है, ये काम आप मत करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके कामों में उनका मन नहीं लगेगा। फिर आप कहेंगे कि हमारे पति तो काम पर जाना ही नहीं चाहते, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ये गलती आप मत करना। और जब भी पति घर से काम करके वापस आ जाए, तो सबसे पहले 1 गिलास पानी आप उन्हें जरूर से दें। इससे आपका राहु ग्रह अच्छा होगा। जो राहु के दुष्प्रभाव होते हैं ना, वो नहीं पड़ेंगे। दूसरे, जिस समय वो खाना खाएं, उस समय आपको किसी तरह की कलह कलेश की बातें उनसे नहीं करनी चाहिए। किसी की बुराई आपको नहीं करनी है, चुगली आदि नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप ये काम करते हैं ना, तो आपके पति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है कि सारी जो नकारात्मक ऊर्जा है ना, वो आपको ही झेलनी पड़ती है। तो आप ये काम बिल्कुल भी ना करें। जितनी शांति से वो भोजन ग्रहण करेंगे, उतना ही उनके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, जब भी आप भोजन बना रहे हैं ना, तो उस समय कोई भजन गुनगुनाए या कोई नाम जाप आप करती रहें, राम नाम का जप करती रहें, ठीक है। इससे आपके भोजन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेंगी। लेकिन अगर आप फोन पे किसी से बातें कर रही हैं, किसी की निंदा चुगली कर रही हैं और भोजन बना रही हैं, तो ये सारी नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके भोजन में प्रवेश कर जाएगी। तो ये काम ना तो भोजन बनाते समय आपको करना है, और ना ही आपको भोजन करते समय करना है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं इससे आपके भोजन के सकारात्मक जो गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो कुछ चीजें देखिए, जैसे किचन में है चकला बेलन जो होता है, जिस पर हम रोटी बनाते हैं, इसको आप अलग से धो करके रखें। इस तरह से कभी भी जूठे बर्तन में आपको नहीं रखना चाहिए। रात्रि के समय किचन को हमेशा साफ क्लीन करके सोएं, साफ सुथरा होना चाहिए। रात के समय आपका रसोई घर, इसके अलावा जो घर की महिला है, उसे महीने में या सप्ताह में एक व्रत जरूर से करना चाहिए। वो व्रत कोई भी हो सकता है, वो वरलक्ष्मी का व्रत हो, गुरुवार का व्रत हो सकता है, एकादशी या पूर्णिमा का जो व्रत होता है, जो आपको अच्छा लगे, कोई भी एक व्रत आप जरूर से करें।
आपने देखा ही होगा कि जिस दिन कोई त्योहार होता है या हमारा कोई व्रत होता है, उस दिन कुछ अलग सी एनर्जी होती है और डेली की पूजा हम लोग करते हैं, लेकिन इस दिन यानी कि जो भी कोई तीज त्योहार वाला दिन होता है या उस दिन कोई व्रत या पूजा आप कर रहे हैं ना, तो इस पूजा का सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और बहुत ही अधिक होता है। और सबसे आखिरी बट नॉट द लीस्ट, आपको सबसे ज्यादा अपने गृहस्थी में ध्यान देना है। बार बार हर बात पर आपको पीहर यानी कि मायके नहीं जाना चाहिए। किसी भी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, ठीक है, पर रुकिए मत, क्योंकि जितना ज्यादा आपके घर पर ताला लगा रहेगा ना, आपके किचन में जितना ज्यादा उपवास यानी कि आपके घर में ताला लगा रहेगा तो किचन में खाना भी नहीं बनेगा, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब पूजा पाठ आपके घर में नहीं होगी, किचन का उपवास हो जाएगा, तो मतलब सुबह शाम खाना नहीं बन रहा है, तो ये नेगेटिव एनर्जी का वास ज्यादा से ज्यादा आपके घर में रहने लग जाएगा। और जो महिलाएं पैसों के लिए खाली रहती है, कहती रहती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं रहते, मेरे पति मेरे को पैसे नहीं देते, आज ही वो अपने पति के पैर दबाना शुरू कर दे। पति के पैर दबाने से आपका शुक्र ग्रह बहुत ही अच्छा हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि आप घर में लक्ष्मी नारायण की ऐसी प्रतिमा या फोटो लगाइए जिसमें लक्ष्मी जी नारायण जी के चरण दबा रही हो। तो सिर्फ फोटो लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको लक्ष्मी जी बनना होगा, अपने जीवन में भी उतारना होगा, अपने पति को हमेशा नारायण का दर्जा देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बातें जो है ना वो शास्त्रों में लिखी गई और हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं। जो कि महिलाएं इन नियमों को अपनाती है, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वो सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी गई और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो जो भी महिला इन नियमों को अपनाती है, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप लोग भी आज से ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कैसे आपके घर में नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी का वास होता है और कैसी बरकत शुरू हो जाती है और आपके पति को तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जरा भी हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।